अब तक तो पता चल ही गया होगा कि मैं तुम्हारी जिंदगी में दोबारा क्यों आई। तुम्हें बर्बाद करने के लिए। और मुझे तुमसे ना कभी मोहब्बत थी और ना ही हो सकती है। जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि तुम नफरत के काबिल हो। तुम किसी औरत के काबिल हो ही नहीं सकते, चाहे वो समरा हो, इफ्रा हो या फिर परी। अब घूमेगा तुम्हारा मीटर, जैसी करनी वैसी बननी। आप तो ऐसे गए जैसे आपके पीछे कोई है ही नहीं। बस अपने आप को तलाश करने गया था तो कुछ वक्त तो लगता ही है। कहाँ जाना था मुझे? कहाँ हैं बाकी सब लोग? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या हुआ? क्या हुआ? नो 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 नो। दादा अब आ गए बेटा। अच्छा चलो 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 चलो। कैसी हो तुम? कमजोर लग रही हो कुछ। ठीक हूँ। बात हो रही थी दादा से। अब आ गया ना मेरा दादा आपके पास। खाना लगवाऊँ आपके लिए? हाँ मैंने खाना लगाओ, मैं चेंज करके आता हूँ फिर आराम करो। ठीक है। जा जा जा। अंकल, आप प्लीज अब्बू को कुछ मत बताइएगा, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसी कयामत हम पे गुजरी, दिल चूर चूर हुआ, इश्क नमक जो जख्म पे लगा तो ये सरूर हुआ।
आधी मोहब्बत आधा फसाना, ढूंढ ले ऐ दिल अपना ठिकाना। सीखा है तुमने बड़ा दिल को जलाना, छोड़ दिया है तुमने हमको मनाना। हाँ तेरे गल लागे मैं जिंदगी गवा के, हाँ बड़ा पछताए, हाँ बड़ा पछताए। तुम्हें कदरावे तुम्हें परवारे, क्यों इतना सताए, क्यों इतना रुलाए। देखो आज जल्दी आ गया हूँ घर। तो हमेशा कहती हूँ ना देर से आता हूँ, जल्दी आ गया। देर हो चुकी है राशिद। देर का हूँ ये, अभी तो इतना वक्त पड़ा है। मगर मुझे तो बहुत देर हो चुकी है तुम्हारे हाथों बेवकूफ बनते बनते। हाय हाय हाय, ये अचानक पैंतरा कैसे बदल गया? क्या बोल रही हो? मैं क्या बोल रही हूँ? क्या बोल रही हूँ मैं? असल में ना सारी गलती मेरी है। मैंने तुम पर यकीन कर लिया। मैंने सोचा कि तुम बदल गए होगे, लेकिन मेरी सोच गलत थी और तुम्हारी नीयत। मैं कुछ भी कर लेती, तुम्हारी नीयत को नहीं पढ़ सकती थी। मुझे क्या पता था कि तुम्हारा सिर्फ जाहिर बदला है, बातिन तो वैसी का वैसी अनपढ़ और जाहिल है। क्या हो गया? ये क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास कर रही हूँ? मैं बकवास कर रही हूँ? तुम्हारे बदलाव के ड्रामे को मैंने सच समझा, तुम्हें शौहर का मौकाम दिया। कितनी बेवकूफ निकली मैं, मोहब्बत करने लगी थी तुमसे, इज्जत दी तुम्हें। देखो बस कर दो, तुम मुझ में ना इल्जाम पे इल्जाम पे इल्जाम लगा रही हो बिला वजह। बिला वजह मैं इल्जाम लगा रही हूँ? बैठो बैठो, कह दो कि ये सब भी झूठ है। एक मिनट, हाँ मैं अभी दिखाती हूँ तुम्हें, और कह दो कि ये सब भी झूठ है ना? देखो क्या ये सब, बोलो। देखो राशिद, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मुझ में धोखे पे सब्र करने वाला हौसला नहीं है, ना ही तो मैं आपकी गलतियों और गुनाहों को माफ करके अजीम बनूंगी। एक मिनट मेरी बात सुनो, ये तस्वीरें पुरानी हैं, शादी से पहले का तमाशा ये सब। अब ऐसा कुछ नहीं है। किसने भेजी है तुम्हें? और वो जो अब्बू की जमीनें बेच के तुम इस डांसर के साथ हीरो बनने के चक्रों में थे, वो सब क्या है? ये सब तो अभी की बात है ना? ये क्या बोल रही हो? कौन है जो तुम्हें बदगुमान कर रहे हैं? बताओ मुझे, कौन है? मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहूंगी। तुम कहीं नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा सकती तुम। इतनी अखलाकी जरूरत है तुम्हारे अंदर कि तुम मुझे रोक सको राशिद? क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं, वो दराज साफ करी थी ना, तो वो सारे मैं सोचा जेवर को भी मैं। मुझे लगा आप मेकअप कर रही हैं। नहीं, मैं बस इतना ही करती हूँ, साबिर की याद में उनको पसंद था क्या। क्यों? आपको पता है अमेरिका में आपकी उम्र की औरतें जवान लड़कियों से ज्यादा मेकअप करती हैं। रहने दो, अमेरिका में मेरी उम्र की औरतें ना कपड़े भी कुछ और पहनती, नाउजुबिल्ला। अच्छा छोड़े, मैं आपको रेड नेल पॉलिश लगा दूँ? नहीं, थोड़ी सी है। हाँ। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। ठीक है। आज जरूरत है, रोक सकता हूं। शौहर हूं तुम्हारा, तू मेरे निकाह में है, बीवी है मेरी, और सना मेरी बच्ची है। शौहर और बाप होने का मतलब भी जानते हो तुम राशिद? ये रिश्ते सिर्फ औरत के मुहाफिज नहीं होते, उसका मान होते, उसका गुरूर होता, माशरे में उसे सर उठा के चलना सिखाते।
तुम्हारे अंदर तो ऐसा कुछ नहीं बचा जिसके हवाले से मैं और सना तुम्हारे साथ खुद को महफूज समझे या तुम पे फख्र करें। खाली मर्द खाली डब्बे की तरह होता है, बेकार और नाकारा, फेंक देने के लिए। ये तो मैं बताऊंगा कि कौन फेंक देने के लायक है। जब तेरा मुंह तोड़ूंगा ना, फिर तुझे ऐसी की तैसी तेरी नहीं छोड़ूंगा। अम्मा, 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 वो इफ्रा गिर गई। आखिर वो वकील साहब को फोन किया था मैंने, तो वो कहने लगे कि तुमने मना कर दिया कि प्रॉपर्टी भी राशिद के नाम ना की जाए। हाँ, वो इफ्रा का फोन आया था मेरे पास। उसने कहा राशिद ने मना कर दिया है। उसने तुम्हारे सामने तो हाँ कर दी थी, लेकिन बाद में उसने इफ्रा से कहा है कि उसे अच्छा नहीं लग रहा कि वो चचा की सारी जायदाद अपने नाम करवा ले। अरे वाह, राशिद तो बहुत समझदार और खुददार हो गया है। शाकिर, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। वरना मैं बहुत दुखी था जब इफ्रा ने राशिद से शादी के लिए हाँ की थी। मैं नहीं चाहता था कि इफ्रा की राशिद से शादी हो। तो सना की वजह से मुझे और आफिया को ये मुश्किल फैसला करना पड़ा। आफिया हमेशा कहती थी कि राशिद बदल जाएगा। आफिया को बहुत यकीन था और मुझे आफिया पर यकीन, और देखो जीत गया आफिया का यकीन। वैसे तुमने और आफिया भाभी ने इफ्रा के लिए बहुत मुश्किल फैसला लिया। आसान नहीं होता खुद को बदल लेना। राशिद तो बदल गया ना, बस आखिर अब मैं चाहता हूं कि इफ्रा हमेशा खुश रहे। अब देखो, अगर राशिद की खुददारी इस बात की इजाजत नहीं देती तो ठीक है, मैं अपना सब कुछ इफ्रा के नाम कर दूंगा। आप प्लीज अब्बू को कुछ मत बताइएगा, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अरे शाकिर, किस सोच में पड़ गए? हाँ, नहीं, कुछ नहीं। चलो, शतरंज की बाजी आधी रह गई। चलो शतरंज की बाजी लगाते हैं, ठीक है? आओ। सिखाओगे फिर? हाँ। चलो बस आओ ना, खाना भी खाते हैं फिर। आ जाओ। डॉक्टर साहिबा, सब खैरियत तो है ना? जी बिल्कुल, अब बेहतर हैं और हमने एहतियाती तौर पे स्कैन कराया था, बट उनके सर पे कोई चोट नहीं है। बेहतर कंडीशन है। अगर आप घर ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, रात यही रहेगी, इसलिए कि सबको तसल्ली हो जाएगी ना। जरूरी है, एहतियातन। बहुत मेहरबानी आपकी। जी जाओ, मिलो उससे जाके। मेरे ख्याल में फैयाज को फोन कर देना चाहिए। हाँ कर दे। पता नहीं ध्यान कहाँ होता है इस लड़की का। देखा नहीं कैसे मेरा बच्चा मुरझा गया। और इफ्रा का सोचो वो किस तकलीफ में होगी। अपने बच्चे की फिक्र पड़ी होती है तुम्हें हमेशा। वो बहू है तुम्हारी, उसके दर्द का भी ख्याल करो। जी सर, वो खाना लग गया है, आ जाइए। हाँ बस आ रहे। जी मुख्तार भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी आप आ गए? अच्छा किया। नहीं लेकिन भाईजान, मेरी इफ्रा तो बिल्कुल ठीक थी। जी मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? शाकिर, वो इफ्रा बाथरूम में गिर गई, वो हॉस्पिटल में। मेरी इफ्रा तो ठीक थी बिल्कुल। मेरी इफ्रा को क्या हो गया? तुम परेशान नहीं हो? चलो चलो। इफ्रा,
देखो बोल तो रहा हूं माफ कर दो, कसम से माफ कर दो। कभी किसी से इतनी माफी नहीं मांगी। हो गई गलती, इंसान हूं, मीटर घूम गया था। मैं तो तुम्हें सिर्फ रोक रहा था बस। मैं आपको माफ नहीं करूंगी। आप झूठ बोल रहे हैं, आपने हाथ उठाया मुझ पे। नहीं करूंगी मैं माफ। देखो आइंदा नहीं उठाऊंगा हाथ, कसम से नहीं उठाऊंगा। कसम ले लो जिस मर्जी की। गलती हो गई, कर दो माफ यार। और देखो वो मुझे लगता है तुम्हारा पैर वैर स्लिप हो गया था इसलिए चोट लग गई। मैंने तो नहीं धक्का दिया था। अभी डॉक्टर को बोला तो मेरी बीवी को यहीं पे रखो, सारी रात चेकअप करो, 100% ठीक हो जाएगी, फिर घर लेके जाएंगे, तसल्ली हो जाएगी ना। बात तो कर लो। देखो वैसे कमाल हो गई है, इतनी बार किसी और को बोलूं तो। कैसी हो इफ्रा? ठीक तो है? क्यों तुम खुद को हलकान कर रहे हो?